Hello बच्चा, welcome to Physics Fun Day. I am Sachin Katara, your physics teacher and your host. तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने स्प्रिंग फोर्स का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था और आज हम यहाँ पे सेकंड पार्ट जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस है उसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की सीरीज का और बाकी के जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दूंगा, तो वहां जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। तो आ जाइए स्प्रिंग बैलेंस पढ़ते हैं। अपने नोट्स को निकाल लीजिए, पेन हाथ में ले लीजिए और एयरफोन कान में लगा लीजिए फटाफट। तो बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या है? पहले अपन स्प्रिंग बैलेंस कैसा दिखता है उसे देखते हैं, है ना, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो लाइक मैंने क्या कहा कि ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, जैसे कि ये। अब इसके नीचे थोड़ा सा कॉनिकल टाइप पे, मतलब थर्ड टाइप पर एक मेटल का वो लगा होता है ना, इसे बोलते हैं वैसे तो कुंडी बोलते हैं, कुंडी है ना। तो ये लगा होता है और इस पर जो भी मास होता है उसे हम यहाँ पे लगा देते हैं और ये जो स्प्रिंग बैलेंस होता है इस पर मेजरमेंट होता है लाइक इस तरीके से। ये एक स्केल होता है बच्चों, इसमें ये स्प्रिंग वगैरह लगा होता है और जैसे कि यहाँ कहते हैं कि ये तो ये रीडिंग वगैरह लेने के काम आता है। जैसे तो ये हो गया हमारा रीडिंग स्केल। क्या हो गया बच्चों? रीडिंग स्केल। ठीक है, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है बच्चों? यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि एक mg रहेगा और बेसिकली इस पर क्या आएगी, टेंशन आएगी इस स्ट्रिंग पर, ये वाली जो स्ट्रिंग है, और इसी टेंशन को यहाँ पे मेजर करेगा और यही टेंशन इस स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू मेजर होगी। क्या होगी? यही टेंशन इस स्प्रिंग बैलेंस, इसे ही हम क्या कहेंगे, स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या करेगा? स्प्रिंग बैलेंस मेजर करेगा किसको? टेंशन को, और कन्वर्ट करेगा उसे इन यूनिट ऑफ केजी फोर्स, मतलब किलोग्राम वेट में उसे कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हमने पहले की एक डिवाइस पढ़ा था, वीन मशीन, वो भी क्या करता था, वो वेट मेजर करता था, ये भी क्या करता है, वेट। बस इसमें डिफरेंस क्या है, ये टेंशन के थ्रू वेट मेजर करता है, वो नॉर्मल कांटेक्ट के थ्रू वेट को मेजर करता था। ठीक है बच्चों, तो अगर इसका हम स्टेटमेंट लिखें तो लिखेंगे स्प्रिंग बैलेंस ऑलवेज मेजर tension in string and convert it in unit of kg force। तो वेट में उसे कन्वर्ट कर देगी, तो हमें वेट, जैसे कि इसका जो भी वेट रहेगा वो हमें पता चल जाएगा बाय थ्रू द टेंशन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्या होती है, स्प्रिंग बैलेंस होती है। अगर इस पे अगर मैं बोलता हूं कि आपको क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लाइक ये एक टेबल है और इस पर एक और दो ये पुली लटक रही है। क्या है? पुली है ना, मासलेस पुली है जिसे हम आइडियल भी बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस का मेजरमेंट इस तरीके से, ये हो गया हमारी रीडिंग। ठीक है, हाँ एक और बात, एक और चीज है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कैसे निकालते हैं? तो रीडिंग के लिए जो होता है कि यहाँ लिख देता हूं मैं, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस is equals to T by G। क्या होगा? T by G kg। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, T equals to mg होगा, स्प्रिंग बैलेंस है ना। तो यहाँ पे T equals to mg होगा। तो मैं रीडिंग की बात करूंगा बच्चों, तो रीडिंग के लिए क्या होगा, इसमें टेंशन, जो भी स्प्रिंग में टेंशन है तो T डिवाइडेड बाय G। तो T डिवाइडेड बाय G करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, M, तो M इंटू kg। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी रीडिंग हो जाएगी जो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस मेजर करेगा। ठीक है बच्चों,
ठीक है, ओके। तो अब ये है कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे एक 20 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे भी एक 20 kg का ब्लॉक है। फाइंड ये करना है, फाइंड आउट रीडिंग मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस मेजर क्या करता है, टेंशन। तो बेसिकली हमें टेंशन ही निकालना पड़ेगा। देखो ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो दोनों तरफ मास क्या है, सेम है, तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन 0 होगा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास लगने वाला कितना, 20g। यहाँ भी कितना लग रहा हो बच्चों, सर 20g। इसमें भी टेंशन आ रही होगी t, और सेम टेंशन इस पे भी आएगी, क्योंकि t इक्वल टू 20g आएगा, एक्सेलरेशन तो 0 है क्योंकि सेम मास लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों, ये t आ जाएगा, एक t आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बोलूं t इक्वल टू कितना आएगा, 20 इंटू जी आएगा, तो रीडिंग हमारी क्या आ जाएगी, रीडिंग हमारी हो जाएगी t डिवाइडेड बाय g। तो ये कितना हो गया, 20 kg। तो हमारे को रीडिंग कितनी आ जाएगी, 20 kg। अगर बाय चांस में एक्सेलरेटेड मोशन होता तो हम टेंशन फाइंड करके फिर भी निकाल सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी देखने वाली बात है कि सर ये तो दो तरफ की टेंशन मेजर कर रहा है, लेकिन हम तो एक ही लिख रहे हैं, 2t क्यों नहीं लिख रहे हैं, या फिर 0 क्यों नहीं कर रहे हैं, या अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमेशा याद रखना बच्चों कि हम स्प्रिंग बैलेंस में एक तरफ की टेंशन लिखी जाती है, याद रखना, है ना, हमेशा अज्यूम करना। जैसे कि इसमें भी देखा जाए तो यहाँ भी तो बच्चों क्या होगा, ये फिक्स है यहाँ से, तो इसमें भी कोई ना कोई टेंशन आई होगी, तो वो उसको भी मेजर करना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता, जो इसके कॉर्नर पे लगा होता है, मतलब कि इस तरह से उसी टेंशन को वो मेजर करता है, तो मतलब सिंगल टेंशन को ही यहाँ पे मेजर करेगी क्या, हमारी स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके सर। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका अच्छा वाला पैटर्न जो है हमारे पास, उसको आप लोग पहले ट्राई करना। बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यही थोड़ा सा बचा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, वो होने के बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे, फ्रिक्शन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट होगा आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रिक्शन चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, और फ्रिक्शन चैप्टर के बाद हम सर्कुलर मोशन, फिर वर्क पावर एनर्जी की सीरीज हम डे बाय डे पहुंचते जाएंगे। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों कि एक पुली है, क्या है बच्चों, पुली में एक हमारा स्प्रिंग बैलेंस है, हाँ सर है, ऐसा कुछ स्प्रिंग बैलेंस है जिसका रीडिंग ऐसे कुछ है। ठीक, और इस पर एक ब्लॉक अटैच है जिसकी वैल्यू है 80 kg, 80 किलो। ठीक है, इस पुली से भी एक पुली अटैच है, और ये इसकी एक स्ट्रिंग है जो किससे अटैच है, और सेकेंड स्ट्रिंग एक ब्लॉक से अटैच है जिसका मास मैंने कहा 20 kg। क्या है बच्चों, 20 kg। ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो फाइंड ये करना है, वही फाइंड करना है, फाइंड आउट रीडिंग मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस कितना रीडिंग हमारा मेजर करेगा। ठीक, तो बेसिकली हमें निकालना है, हमें तो टेंशन निकालनी है किस वाली में, इस वाली स्ट्रिंग में। तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं कहूं बच्चों कि इसमें लग रहा है टी, तो इसकी पूरी स्ट्रिंग में टी लग रहा होगा, तो मतलब कि यहाँ पर भी टी लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ इस वाले कॉर्नर पे देखें तो यहाँ पे टी लग रहा होगा, इस पर कितना लग रहा होगा, टी। तो इसका मास तो है ही नहीं है, तो बेसिकली यहाँ कितना लग रहा होगा सर, 2t। तो पूरी वाली स्ट्रिंग में कितना लग रहा होगा, 2t। तो हमें t तो निकालना, मतलब 2t तो निकालना, 2t/g करेंगे तो रीडिंग आ जाएगी, ऐसा कुछ। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया a1 है, इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया a2। ठीक है, अब इसका एफबीडी देखते हैं। तो इसके एफबीडी में क्या होगा, 80g तो नीचे लग रहा होगा, 3t ऊपर लग रहा है। सिमिलरली इसमें देखें तो 20g नीचे लग रहा होगा, t ऊपर लग रहा है। ठीक,
अब मैं अगर बात करूं फॉर 80 kg ब्लॉक, 80 kg ब्लॉक की बात करते हैं। तो 80 kg ब्लॉक के लिए बात करें तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 80, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन 80g माइनस 2t t 3t 3t इक्वल्स टू 80 इंटू a1, इक्वेशन नंबर ऐसा कुछ हो जाएगा। फॉर 2 kg ब्लॉक 20 kg ब्लॉक बात करते हैं, 20 kg ब्लॉक, तो इसमें क्या हुआ t ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो t माइनस 20g इक्वल्स टू 20, इक्वेशन नंबर, तो इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम देखें तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं बच्चों? सर 1, 2 और 3, सर 3 वेरिएबल हैं, इक्वेशन 2 है, निकालेंगे कैसे? चोट हो जाएगी सर, क्या हो जाएगी? चोट हो जाएगी ना। तो थर्ड इक्वेशन कहां से आएगी बच्चों? कहां से आएगी? सोचो सोचो सोचो, कंस्ट्रेंट मोशन से आएगी। कहां से बच्चों? कंस्ट्रेंट मोशन से। तो बाय कंस्ट्रेंट मोशन, बाय कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन क्या कहेगा बच्चों? अब मैं आपको वैसे नहीं करा रहा हूं, डायरेक्ट कराऊंगा यहाँ पे ना। देखो डायरेक्ट तरीका देखो, इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2, इसकी लेंथ कुछ L3, ठीक। इसके अगर देखें तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका जितना एक्सेलरेशन होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा, तो A1 हम कह सकते हैं, इसे बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसे क्या बोल सकते हैं? A1। अब इसके लिए निकालते हैं पूरी, इस पुली के लिए, सेकंड वाली पुली। तो सेकंड वाले की बात करें तो ये होगा, एक ये होगा और ये खुद ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक। तो ये A1 इसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा ऊपर की तरफ, तो प्लस के A1, ठीक है, ये प्लस के A1। इस वाले के लिए बात करें, इस पॉइंट के लिए, ये पॉइंट फर्स्ट, ये पॉइंट सेकंड, सेकंड पॉइंट के लिए बात करें तो ये भी इंक्रीज कर रहा होगा, तो प्लस के A1, ठीक है। नीचे वाले पॉइंट की बात करते हैं, नीचे वाला पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये भी क्या कर रहा होगा? लेंथ को इंक्रीज कर रहा होगा, तो ये भी क्या होगा? प्लस के A1, A1 से आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या है? अपवर्ड जा रहा है, और ये इस लेंथ को क्या कर रहा होगा? कम कर रहा होगा, तो माइनस के A2 इक्वल्स टू 0, ऐसे कुछ होता है अपने कंस्टेंट मोशन में। मैंने डायरेक्ट लिखा है ना। अगर आपको ये कंस्टेंट समझ में नहीं आया है तो मेरी कंस्टेंट वाली जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसका लिंक, वहां जाके आप सीख सकते हो कंस्टेंट मोशन। यहाँ मैं नहीं कर पाऊंगा उसे, है ना, क्योंकि बड़ा हो जाएगा काफी, ठीक। ओके, तो ये डायरेक्ट तरीका हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3A1 इक्वल्स टू A2, ये आ गई हमारी क्या? इक्वेशन नंबर, ठीक है। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, सॉल्व कर सकते हैं तो करते हैं। सर 3A1, A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? A1 यहाँ से ले लेते हैं, तो बेसिकली अगर देखें तो हम लिख सकते हैं 380g माइनस 3t डिवाइडेड बाय 80, ऐसे कुछ, इक्वल्स टू A2 की वैल्यू बच्चों t माइनस 20g डिवाइडेड बाय 20, ऐसा कुछ, 0 से 0 ये कैंसिल हुआ किसी बार, 4, ठीक है। अब ये 4, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद कहां पहुंचेंगे देखते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो 8 या 24, तो 240 इंटू जी माइनस 90 इक्वल्स टू कितना? इक्वल्स टू, इसको मैं करूंगा यहाँ पे तो ये कितना होगा? 40 माइनस 4 2 8, तो 80g, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? ये आ गया हमारे पास 8, तो ये 32 हो जाएगा, 32 इंटू जी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 30t। तो बेसिकली t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32g डिवाइडेड बाय 30। तो ये तो आ गया हमारे पास t की वैल्यू। अगर हमें फाइंड करना है रीडिंग, तो रीडिंग के लिए क्या करेंगे बच्चों? सर रीडिंग के लिए जो भी स्प्रिंग में टेंशन है, स्प्रिंग में टेंशन कितनी? 2t, तो 2t डिवाइडेड बाय g, तो t की वैल्यू तो हमारे पास है, तो 2 इंटू 320g डिवाइडेड बाय 30 इंटू जी, जी थी जी कैंसिल हो गया, तो बेसिकली ये कितना आएगा? 64 0 डिवाइडेड बाय 30 kg। तो हमारा स्प्रिंग बैलेंस कितना मेजर करेगा? 640 डिवाइडेड बाय 13, 640 डिवाइडेड बाय 13 kg, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा स्प्रिंग बैलेंस समझ में आ रहा होगा।
कि हम बेसिकली निकाल क्या रहे हैं, वही सर टेंशन ही तो निकाल रहे हैं, कोई अलग थोड़ी ना है। हाँ तो ये बात याद रखना कि एनएलएम में कुछ अलग नहीं है वही, बस नाम अलग अलग रख दिए हैं, स्प्रिंग बैलेंस, वेइंग मशीन और फलाना ढिंका, अलग अलग बहुत सारी चीज, पर है वही, करना वही है हमें, F इक्वल्स टू एम ही लगाना है, पुट, इसके अलावा कुछ कर रहे हैं क्या, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए, बस वही पुट किए जा रहे हैं बार 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 बार, हर बार हर बार हर बार, राम कथा वही है हमारी, है ना, यो 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 यो, ठीक है ओके। अब एक क्वेश्चन है बच्चों स्प्रिंग से रिलेटेड, देखता हूं कौन कर पाता है, मतलब आपको ही चेक करना पड़ेगा कि आप में से कौन कर पाता है। देखो एक m मास का ब्लॉक है और एक ये स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इस स्प्रिंग का K2 है, क्या है, स्प्रिंग का K1 उसका K2, इसे किसी फोर्स F से पुल कर रहे हैं, स्लोली पुल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्लोली पुल, ये याद रखना, स्लोली पुल कर रहे हैं। If extension in system is x, then find out, तो फर्स्ट क्या निकालना है, फर्स्ट पॉइंट है फाइंड आउट एक्सटेंशन इन ईच स्प्रिंग, एक्सटेंशन इन ईच स्प्रिंग, मतलब दिया हुआ तो क्या है बच्चों कि टोटल एक्सटेंशन दिया हुआ है, और हमें अब क्या निकालना है, ईच स्प्रिंग में एक्सटेंशन निकालना है, ठीक है। सेकंड वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ एफ भी निकालना है, ठीक है। थर्ड चलो मैं बाद में देखते हैं, पहले फर्स्ट और सेकंड तो निकाल लें सर, उसके बाद तो थर्ड को देखेंगे, ठीक है ओके। तो देखो बच्चों, अगर मैं कहूं स्लोली मूव कर रहे, स्लोली का मतलब होता है बच्चों एक्सेलरेशन जीरो, हमेशा याद रखना, स्लोली का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है ओके। अगर ये x खिंचती है तो मैंने क्या कहा सर, ये वाली जो स्प्रिंग है इसमें x1 एक्सटेंशन आया है और इस स्प्रिंग में लाइक x2 एक्सटेंशन आया है, कितना एक्सटेंशन आया है, x2, इसमें x1 आया है, इसमें x2 आया है, तो टोटल कितना हो गया x, मतलब x इक्वल्स टू बेसिकली कितना होगा, x1 प्लस x2 रहा होगा, ठीक है। अब इसको फोर्स को हमने पुल किया है तो इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, K2 इंटू x2, क्योंकि इस वाली स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आया, x2, तो इसका स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, K2 इंटू x2 के बराबर, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। सिमिलरली K2 x2 इस पे लगेगा राइट डायरेक्शन में, तो ये हो गया हमारा K2 x2। इसके लिए बात करें तो इसमें एक्सटेंशन कितना है बच्चों, x1, तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा, K1 x1 के बराबर, ऐसा कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो ये होगी हमारी, ठीक। अब इसका एक्सेलरेशन तो बच्चों कितना है, जीरो, तो इसके लिए अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे तो क्या कहेंगे सर, K2 x2 माइनस K1 x1 इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ से K2 x2 इक्वल्स टू K1 x1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 तो ये थी, सेकंड ये हो, ऐसा कुछ हो। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें रख देता हूँ तो देखो क्या आता है कि x इक्वल्स टू x1 की वैल्यू रखता हूँ, x1 की वैल्यू कितनी है, K2 x2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K x2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, देखो x2 कॉमन आ जाएगा, बेसिकली अगर x को लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मैंने एलसीएम ले लिया इसका, तो ये हो गया हमारे पास K1 और ये आ गया हमारे पास K2 x2 प्लस K1 x2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो K1 x डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 आ जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये x2 की वैल्यू आ जाएगी, x2 की वैल्यू आएगी। हमने क्या पूछा था, एक्सटेंशन इन ईच स्प्रिंग, एक्सटेंशन इन ईच स्प्रिंग, और x2 क्या है हमारा, एक्सटेंशन इन सेकंड स्प्रिंग, ये फर्स्ट स्प्रिंग ये सेकंड स्प्रिंग, तो हमारे पास एक्सटेंशन आ गया है इसमें सेकंड स्प्रिंग में सॉरी। फर्स्ट स्प्रिंग के लिए बात करेंगे तो फर्स्ट के लिए क्या आएगा सर, कुछ नहीं, इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा,
फ्रॉम 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे पुट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, देखो K2 X2, तो K2 X2 की वैल्यू कितनी बच्चों, K1 X डिवाइडेड बाय K1 प्लस K K2 इक्वल्स टू K1 X1, K1 से K1 कैंसिल हो गया, तो बेसिकली X1 कितना आ गया, X1 आ गया हमारे पास K2 X डिवाइडेड बाय K1 प्लस K K2, तो ये हमारा X1 आ गया और ये हमारा X2 आ गया, क्या आ गया X1 और X2, ठीक है बच्चों। ओके, सेकंड क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ f, वैल्यू ऑफ f, तो सेकंड हम देखते हैं, तो देखते हैं f की बात करते हैं बच्चों, ये रहा f यहाँ पे लग रहा है, इसके अपोजिट फोर्स कितना लग रहा है K2 X2, तो इसके लिए अगर हम न्यूटन की सेकंड लॉ लिखें तो एक्सेलरेशन तो 0 है, स्लोली पुश कर रहे हैं, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा K2 X2 के बराबर, और X2 की वैल्यू तो हमें पता है कितना है, X2 की वैल्यू K1 X अपॉन K1 प्लस K2, तो बेसिकली X कितना आ जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इनटू X2, तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली फोर्स जो कि लग रहा है किस पर, सेकंड नंबर की पुली पर, ठीक है बच्चों। कुछ गलत लिखा है क्या, x आएगा, x2 नहीं आएगा, x2 की तो वैल्यू पुट करी ना तो मैंने, हाँ x आएगा, ठीक है। ओके, ये x आएगा, ठीक है। अगर मैं इसे f इक्वल टू kx से कंपेयर करूं बच्चों, देखो f इक्वल टू kx से, तो यहाँ पे k इक्वलेंट कितना आ जाएगा, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, तो ये इसका k इक्विवेलेंट आ जाएगा। अभी हम इसे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में अच्छे से समझेंगे k इक्विवेलेंट क्या होता है और किस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। यहाँ बस थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से क्या होता है, ठीक। ओके सर, दो तो निकाल ली, हो गया ना बच्चों, ठीक है। सर थर्ड भी बता दीजिए, हाँ जरूर जरूर बताएंगे बच्चों, जरूर। तो थर्ड क्या है, थर्ड क्वेश्चन जो लिखो पहले, तो थर्ड क्वेश्चन है कि if force F is removed, then find out acceleration of mass m just after removing f, just after removing f, मतलब कि जस्ट रिमूव करेंगे f को तो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो ये हमें बताना है बेसिकली, ठीक। तो देखते हैं, जैसे ही हम f को हटाएंगे बच्चों, क्या f को हटाएंगे तो इस पर फोर्स, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था कि अगर किसी स्प्रिंग को कट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कट, तो उसमें टेंशन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है बेसिकली। तो यहां भी हमने क्या किया, फोर्स हटाया, फोर्स हटाते ही इस सेकंड स्प्रिंग में तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0, स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 0। लेकिन फर्स्ट वाली स्प्रिंग एक ब्लॉक, तो दोनों तरफ से ब्लॉक से अटैच्ड है, तो सेकंड वाली मतलब फर्स्ट वाली स्प्रिंग में सडनली चेंज नहीं आएगा, तो इसके जो फोर्स है उसमें सडनली चेंज नहीं हो पाएगा। तो हम बेसिकली इक्वेशन क्या लिखेंगे, बेसिकली हम इक्वेशन लिखेंगे फॉर एम ब्लॉक, तो ये है हमारा एम ब्लॉक। अब यहाँ पे जो फोर्स जो था वो तो हो गया 0, बट यहाँ का फोर्स जो है कितना, k1 x1 वो तो होगा, इसका एक्सेलरेशन हमने मान लिया कुछ a1, तो बेसिकली इक्वेशन क्या हो जाएगी कि k1 x1 इक्वल्स टू n इंटू a1। तो a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k1 x1 डिवाइडेड बाय n, तो k1 x1 की वैल्यू कितनी है सर, वो रही कितनी, k2 x डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 इंटू n, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द एम ब्लॉक, ठीक है बच्चों, ठीक है। ओके, आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। चलो ओके, तो ये हमारे स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हमारा लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक, एनएलएम सीरीज का पूरा लास्ट टॉपिक आने ही वाला है। हेडिंग डाल लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, क्या है,
कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, हाँ सर वही कॉम्बिनेशन है, 2 और 2, 2 और 3, 2 और से ज्यादा मिलाओगे तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, बेसिकली जो कॉम्बिनेशन है वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेकंड क्या होता है सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेसिकली सेकंड क्या है हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ओके, राइटिंग थोड़ी वैसी है, पैरेलल की स्पेलिंग आप सभी को आती होगी, आई होप। मेरे को नहीं आती होगी बट आपको जरूर आती होगी, क्योंकि आप तो हिस्ट्री पढ़ते हो, अरे मतलब स्पेलिंग वगैरह तो पढ़ते ही हो। ठीक है, ओके। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बेसिकली, पहले इसको मैं शो कर देता हूँ। देखो, ये अगर एक स्प्रिंग है और इसी से एक दूसरी स्प्रिंग अटैच्ड है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये कोई कॉम्बिनेशन है, इसको हम क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैंने इसे एफ फोर्स से पुल किया है, ठीक है, ओके। पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताना चाहता था, चलो इसमें बता दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इफ फोर्सेस आर इक्वल इन 2 or more spring, then combination is called सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होगा बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब फोर्सेस कैसे है सर, हाँ ये बात है सर, फोर्सेस कैसे, तो देखते हैं। इसको मैंने बच्चों एक फोर्स दिया है और ये लाइक x एक्सटेंड हो गया, तो हमने क्या कहा कि K1 वाली में तो x1 एक्सटेंशन हुआ और K2 वाली में x2 एक्सटेंशन हो गया होगा, कुछ ऐसे इस तरीके से। ठीक, इस पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, ये F है, तो यहाँ पे तो कितना रहेगा सर, K2 x2, क्योंकि ये तो सेकंड वाली स्ट्रिंग सेट है, तो सेकंड वाली स्ट्रिंग का फोर्स आएगा। ठीक, इस पॉइंट की बात करें जो कि K1 और K2 का बेसिक पॉइंट है, तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स कितना होगा बच्चों, सर K2 x2 ये होगा, और इस पर कितना रहेगा सर, K1 x1। ठीक है, तो इस A पॉइंट की बात करूं, फॉर A पॉइंट, तो A पॉइंट पे अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊंगा बच्चों, तो K1 x1 इक्वल्स टू K2 x2 होगा। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग का मास तो 0 ही है, आइडियल स्प्रिंग है, तो हम क्या कह सकते हैं, K1 x1 इक्वल्स टू K2 x2। तो यहाँ पे ये फोर्सेस जो है, स्प्रिंग पे लगने वाले फोर्सेस, वो क्या है, सेम है। तो इसीलिए कहा गया इफ फोर्सेस आर इक्वल इन 2 और मोर स्प्रिंग देन कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और वहां से हम एक इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। तो जैसे कि अगर मैं ये जो सर्किट है हमारे पास, इसको मैं एक सर्किट में कन्वर्ट कर रहा हूं, जो कि हमारा एक बेसिक मेथड है कि मैंने इस सर्किट को पूरे को एक अलग सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। ये M मास है, ये F, और इसका जो इक्विवेलेंट है, मतलब कि जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है, उसका नाम मैंने दे दिया K इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसको भी X मैंने डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखूंगा, F इक्वल्स टू K इक्विवेलेंट इनटू X। तो X, F का और X का साथ जो भी आएगा वो हमारा K इक्विवेलेंट हो जाएगा बेसिकली इसमें भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब अगर मैं बात करूं x की बात, तो x इक्वल्स टू कितना है बच्चों, x1 प्लस x2, ऐसा कुछ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, और अगर f की बात करूं बच्चों, f, तो पहले इसको देखते हैं, 1 and 2 बाय 1 and 2 बाय 1 and 2, x2 निकालता हूं मैं, क्या, अगर मैं x1 निकालूंगा, x1 और x2 निकालता हूं, तो x1 कितना होगा बच्चों, हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था उसमें निकाला था, कितना था सर, K2 x डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ऐसा कुछ था। और x2 कितना था बच्चों, सर K1 x अपॉन K1 प्लस K2, ऐसा कुछ था। ठीक है, अब अगर मैं फोर्स को लिखना चाहूं बच्चों, इस फोर्स को, तो फोर्स कितना होगा बेसिकली,
इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा K2H2, K2H2 के बराबर। और H2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? H2 की वैल्यू कितनी है? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K K2 इंटू X। ऐसा कुछ आ रहा है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं बच्चों, इन दोनों को। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं तो K कितना आएगा बच्चों? K इक्विवेलेंट, सॉरी, K इक्विवेलेंट कितना आएगा? बाय कंपेयरिंग K इक्विवेलेंट बाय कंपेयरिंग K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K K2, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसे सॉल्व करूं, मैं यहाँ पे मैं इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी थोड़ी देर के लिए रख कर रहा हूं, तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसको ये आएगा 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस K 1 अपॉन K2, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है सर, ऐसा कुछ हमें दिख रहा है, हमने कुछ ना कुछ तो पढ़ा है 10th क्लास में, है ना? 10th क्लास में कुछ ना कुछ बच्चों पढ़ा है आपने। क्या पढ़ा है सर? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में पढ़ा है, रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आता था। हाँ बच्चों, वही। तो यहाँ पे सीरीज में जो होता है वो वहां पैरेलल में होता है, जो वहां पैरेलल में होता है यहाँ सीरीज में होता है, यहाँ पैरेलल में होगा वहां सीरीज में, वहां सीरीज का यहाँ पैरेलल, कुछ ऐसे। तो अगर मैं कहूं बच्चों बेसिकली कि इफ n same springs are attached in series, then क्या होगा? K इक्विवेलेंट बच्चों, तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन K प्लस 1 अपॉन K प्लस 1 अपॉन K प्लस डैश n टाइम्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो जो हमारा K इक्विवेलेंट आएगा बच्चों, K इक्विवेलेंट, तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट, ये तो डायरेक्ट K इक्विवेलेंट लिख देता, चलो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट आएगा हमारा n बाय K, तो K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों? K डिवाइडेड बाय n। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डायरेक्ट के लिए कि हमारा K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? K डिवाइडेड बाय n। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। आप इसे छाप सकते हैं यहाँ से ट्राई करते हुए, ये इसमें जाते हुए, फिर यहाँ के बाद थोड़ा सा होता है। ठीक है, तो आप इसको छपाई कर लीजिए, प्रिंटिंग प्रेस अपनी स्टार्ट कर लीजिए, खट 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 खट। ठीक है, ओके। अब सेकंड क्या है बच्चों? हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा नहीं, ज्यादा समझ में आ रहा होगा। आप हमेशा का थोड़ा थोड़ा ही आएगा क्या? अब तो ज्यादा आना चाहिए सर। अब तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चन कर लेंगे सर, बस देते जाइए। हाँ तो बच्चों याद रखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो, काइनेमेटिक्स हो, सभी की डीटीपी पेपर वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होते रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाके उसे ज्वाइन करें, आपको डीटीपीज एंड टेस्ट पेपर प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो सेकंड है हमारा क्या है बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो सर, सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेशन, हाँ नेशन बेटा, नेशन है ना, अपना नेशन इंडिया महान, जय हिंद जय भारत है। ठीक है, ओके। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों कि अगर मैं कहूं कि इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन हो, लाइक ऐसे, और ये है हमारा मास m, इसको हमने F4 से खींचा, ठीक है, F। तो लाइक ये x एक्सटेंड हुआ, क्या हुआ? x एक्सटेंड हुआ। इसका K1 है, इसका K2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2। अगर मैं बच्चों इसे x खींचूंगा तो ये ब्लॉक होगा, तो हमारा कुछ यहाँ आ जाएगा, ऐसे कुछ इस तरीके से m का f हमारा यहाँ चल जाएगा, ये x कुछ इस तरीके से। तो फर्स्ट वाली स्प्रिंग हो या सेकंड वाली स्प्रिंग हो, दोनों में एक्सटेंशन जो क्या होगा? x ही होगा। इसी को खींचूंगा यूं तो इसमें भी x ही होगा, इसमें भी x ही होगा। तो याद रखना, इफ
if two and more springs are connected in parallel, are connected in parallel, then extension in each spring are same. Each spring are same. क्या होगा? सेम. तो याद रखना, अगर दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग है और उनमें एक्सटेंशन सब में सेम आ रहा है तो वो कॉम्बिनेशन कैसा होगा बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने की क्या है? एक्सटेंशन सेम आया. और सीरीज को पहचानने का, फोर्स इन ऑल द स्प्रिंग आर सेम, देन कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है बच्चों? सर हाँ सर अब आ गया थोड़ा थोड़ा. ठीक. अब मैंने इसे F से खींचा है तो मैं कह सकता हूं इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो K1X1 होगा. मतलब x ही आया तो K1X होगा. और इस पे आने वाला फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? इसमें थोड़ा सा ब्लू से कर देता हूं, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा. तो ये हो जाएगा हमारे पास K1X और इस पे कितना लगेगा? K2X बेसिकली. तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय सेकंड लॉ. सेकंड लॉ क्या कहेगा बच्चों कि जो हमारा F होगा वो किसके बराबर होगा? F इक्वल्स टू K1X प्लस K2X. ठीक है ऐसा. अब ये हमारा जो सिस्टम है एक कॉम्बिनेशन में चला गया है पूरा एक, जिसका ये है हमारा K इक्विवेलेंट और ये हमारा मास. तो ये K इक्विवेलेंट हो गया और इस पे लगने वाला फोर्स F हो गया. तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? K इक्विवेलेंट इनटू X. तो अगर ये कोई फॉर्म बन जाए तो मजा आ रहा है, हमारा K इक्विवेलेंट निकल जाएगा. तो देखो F इक्वल्स टू, यहां से x कॉमन आ सकता है तो K1 प्लस K2 हो जाएगा इनटू X. तो 1 और 2 को कंपेयर करो. 1 क्या है? F इक्वल्स टू K1 प्लस K2 इनटू X और वो कितना है? F इक्वल्स टू K इक्वलेंट टू X. तो बाय 1 एंड 2 K इक्वलेंट कितना आएगा बच्चों? K इक्वलेंट आ जाएगा K1 प्लस K2. तो ये हमारा रेजिस्टेंस में अगर देखते थे जो कि 10th में आपने पढ़ा होगा, 10th में ये कॉम्बिनेशन सीरीज में आता था और स्प्रिंग में ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में आता है ना. देख लेना आप जाके, अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं याद कराने के लिए हूं ना. चलो ओके. अब K इक्विवेलेंट आ गया है. अब बेसिकली अगर मैं बात करूं, इफ n सेम springs are connected in series, then K इक्विवेलेंट. तो हमारा K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों? सर सबको ऐड कर देंगे तो K प्लस K प्लस K प्लस K प्लस डैश 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 n टाइम्स. और इनका जब हम सब सम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? Nk. तो K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? सर Nk के बराबर आ जाएगा. कितना आ जाएगा? N. तो ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा बच्चों? ये हमारा हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है? ठीक है बच्चों? ओके. तो एक क्वेश्चन करा देते हैं फाइनली और इसको हम बाय बाय टाटा करते हैं. किसको? सर को बाय बाय टाटा करते हैं. फिर नहीं आओगे वापस फिजिक्स फंडे के चैनल पर या आओगे? बता दो क्या कहना है आपका. चलो क्वेश्चन देखते हैं. पहले क्वेश्चन देखते हैं, बाद में तो बातें करते रहेंगे. ठीक, पहले क्वेश्चन देखते हैं. ओके सर क्वेश्चन देख लो बस. ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो बच्चों. सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है. लाइक डिंग 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 डोंग 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 डिंग 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 डोंग डोंग डोंग. ठीक है ओके. एक स्प्रिंग है जो कि हमारे m मास से अटैच्ड है. यहाँ दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ए और एक स्प्रिंग जे है. ठीक है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है लाइक 2k है. कितना है बच्चों? 2k. सर 2k, हाँ 2k 2k. ओके ठीक. और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है k.
के बेसिकली अच्छा है, देख लेते हैं 6 4 8 5 5 हाँ ओके ठीक है, के सही है। और एक और हमारा स्प्रिंग अटैच्ड है कुछ लाइक इस तरीके से, इसका है 3 के, ठीक है। तो फाइंड आउट के इक्विवेलेंट ऑफ सिस्टम, मतलब कि हमें इस सिस्टम का इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, ठीक है। अब ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम बस कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये तो एक सिंगल स्प्रिंग है, ये वाली स्प्रिंग की बात करते हैं, ये दो स्प्रिंग है और दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में सर, सीरीज में कैसे पता लगा? क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पर देखूंगा बच्चों, तो इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स दोनों के लिए सेम ही रहेगा। अगर इसमें x1 हुआ और इसमें x2 हो गया तो दोनों के लिए फोर्स क्या होगा? kx1 = kx2। तो ये कैसे हो गया कॉम्बिनेशन? सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? के इक्विवेलेंट सर हमारा होता है k1 + k2 डिवाइडेड बाय k1 + k2। तो k1 k2 कितने k, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा k/2। तो इस स्प्रिंग के लिए ये वाली जो, इसको नाम दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B और इसको दे देते हैं C। तो B स्प्रिंग के लिए के इक्विवेलेंट कितना होगा? फॉर B स्प्रिंग के इक्विवेलेंट इज ऐसा, ठीक है। अब हमारा कॉम्बिनेशन कैसा बन जाएगा बच्चों? सर ये हमारा एक, ये हमारा दो, एक हमारा ये और ये हमारा इस तरीके से, ठीक है। ऐसा कुछ बन गया। ऊपर वाला 2k और बी वाली का क्या हो जाएगा? k/2 कॉम्बिनेशन बनते, और ये हो गया हमारा 3, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो अगर मैं बच्चों इस ब्लॉक को, m वाले ब्लॉक को एक्सटेंड करूं, इसको x एक्सटेंड करता हूं, तो यहाँ पे गया होगा, तो बेसिकली ये भी x एक्सटेंड हुआ होगा, ये भी x ही एक्सटेंड हुआ होगा, और ये वाली जो पुलिंग है, मतलब ये वाली जो स्प्रिंग है, वो x कंप्रेस्ड हुई होगी। मतलब कि तीनों में जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो सेम ही हुआ है। इसमें भी x ही हुआ है, इसमें भी x ही हुआ है, इसमें भी x हुआ है। इसमें कंप्रेशन हुआ है पर डिफॉर्मेशन तो सेम ही है x। तो x इसमें, x इसमें, x इसमें, तो मतलब कि तीनों के तीनों में जो डिफॉर्मेशन सेम हुआ है, मतलब कि ये किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट कितना होता है? तो के इक्विवेलेंट डैश बोल देते हैं इसे, उसे के इक्विवेलेंट बोलते हैं। के इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? सबका सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? k1 + k, k2 + k3। तो ये कितना होगा? 5k + k, k/2, और ये कितना होगा? 5 × 10, 10 और ये 11, 11 k/2। तो हमारा के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों? k 11k/2, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है या लेक्चर है वो यहीं खत्म होता है। आई होप आपको स्प्रिंग बैलेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। ओके, बाय बाय बच्चों।